वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम देखेंगे दो चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट का मतलब होता है क्या? बहुत प्यारा सा नाम है कोवेलेंट, जो कि को का मतलब होता है साथ, ठीक है। और वैलेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो आगे देखते हैं। द एलिमेंट कैन नाइदर गेन और लॉस, यहाँ इलेक्शन नहीं होगा, हर जगह मिस्टेक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कोवेलेंट से हम लोग ये समझ सकते हैं, ना ही वो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ना ही देगा ना ही लेगा, मगर तो भी अपना इनर्ट गैर कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। इनर्ट गैर कॉन्फ़िगरेशन मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये अचीव करेगा। आगे एग्जांपल में देखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैन नॉट कन्फर्म इनर्ट गैर कॉन्फ़िगरेशन टू द बोथ एलिमेंट। इन सच केस both the element can acquire desired inert gas configuration by mutual sharing of pair of electron, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। ये लोग जो बॉन्ड बनाते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग पेयर से बनाते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग पेयर इन द सेंस, हम लोग आयनिक बॉन्ड में देखे थे क्या, कि जैसे आपके पास ज़्यादा है तो पूरा कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देते थे, हाँ भाई तुम एक ले लो। इन द केस इसमें आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप घर में खाना खा रहे हो, अगर एक रोटी आपके पास ज़्यादा हो जा रहा है तो, और आपके बगल वाला भाई के पास एक रोटी कम हो जा रहा है, तो एक रोटी आप पूरा कंप्लीट इसको ट्रांसफ़र कर देते हो। वो हम आयनिक बॉन्ड में देखे थे, ठीक है। मगर यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि अगेन आप एक भाई और भाई हो, दो भाई हो, एंड एक ही रोटी है, ठीक है। एक ही रोटी है आप दोनों के पास और भूख दोनों को लगा है, तो ये क्या करेगा कि आधा ये खुद रखेगा और आधा इसको देगा। मतलब इससे क्या होगा कि दोनों का भूख मिट जाएगा। ये हमारा कोवेलेंट में था, कोवेलेंट में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग एन इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर, वही मैंने बताया, जितने भी एलिमेंट होंगे वो शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। एंड इसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। न्यूक्लियर अटैच्ड होगा ये दोनों से, म्यूचुअल शेयरिंग से इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास एक है इसके पास भी एक है, ये शेयर कर लिया, इनर्ट गैस पेयर बन गया, हीलियम जैसा है, अच्छी। फिर देखिए यहाँ पे H2O, फिर यहाँ पे 4H और C, 4H आ गया, चारों शेयर किया एक दूसरे के साथ, एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर एंड चार शेयर, ये बनाता है CH4, ठीक है। ये एक लाइन में मतलब दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इट कैन फॉर्म, ठीक। To satisfy covalency requirement, elements have to form multiple bonds by sharing more than one pair of electron। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं हुआ है, इन द सेंस वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पहुंचा है, तो क्या करेगा वो मल्टीपल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट को फुल करेगा,
ठीक है, अपना ऑक्टेट को फुल करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका आप एग्जाम्पल देखिए। C2H4, ठीक है। तो C सिंगल बॉन्ड C, H H H H। अब काउंट कीजिए तो इस कंप्लीट हो रहा है ये। हाइड्रोजन और कार्बन का तो पूरा हो रहा है क्योंकि इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी, ये दोनों पूरा हो गया। मगर अब इसका काउंट कीजिए, कार्बन को तो 4 चाहिए, इसका 4 वैकेंट खाली होता है। तो 1 2 3, चौथा कहाँ है? तो इसलिए यहाँ पे एक और बॉन्ड लगेगा जो कि इसको सेटिस्फाइड करेगा कि देख आप जोड़िए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड इन द सेंस डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और कोवेलेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, एंड कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2, नाइट्रोजन का होता है 3 एंड कार्बन का होता है 4। ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ये नाइट्रोजन के लिए हो गया, ये कार्बन के लिए हो गया। ओके, when pair of electron remain unbounded in oxygen and nitrogen, the pair is called lone pair और नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे हम लोग यही समझ रहे हैं कि जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ एक अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए लोन पेयर। ओके, ये अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, इस ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इसके पास, तो इसको हम लोग लोन पेयर बोलेंगे। द कोवेलेंट कंपाउंड अनलाइक आयनिक कंपाउंड आर अनचार्ज। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता। क्यों चार्ज नहीं होता? क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग पेयर से अपना इनर्ट गेट कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करता है और अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। When the bond is between dissimilar element and shared pair shifts slightly toward more electronegative of the two element. Okay, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का बात है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है H2O। तो जो ये शेयरिंग करेगा ऐसा समझो आप, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ जो झुकाव होगा, जो ये बॉन्ड का झुकाव होगा, ये ज़्यादा इसके तरफ होगा। ठीक है, ये बॉन्ड का झुकाव ज़्यादा इसके तरफ होगा। इन द सेंस आप ऐसा समझ सकते हो, जो भारी वजन का लोग होते हैं और जो थोड़ा पतले होते हैं, तो उसका झुकाव किसके तरफ होता है? जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसके तरफ होता है, तो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका झुकाव जो कमज़ोर के सामने वो टान के रखेगा। ये तो नियति है, आप ये नेचर है, जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वो अपने तरफ आकर्षित करके सबको रखेगा। सेम आप केमिस्ट्री को भी कंपेयर कर सकते हो रियल लाइफ के साथ। द कोवेलेंट बॉन्ड इन सच केस अ स्लाइट पोलर विच हैज़ इंडिकेटेड बाय डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये NH3 है, तो ये स्लाइटली पोलर है क्योंकि इसका भी झुकाव ज़्यादा है। नाइट्रोजन अपने तरफ ज़्यादा टान के रखेगा किसको?
हाइड्रोजन को। सेम इन द केस यहाँ भी ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके तरफ झुकाव ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे झुकाव इसके तरफ ज़्यादा होगा। द NH OH एंड Cl बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Cl OH एंड NH, ये हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को हम लोग डाइपोलर बॉन्ड बोलते हैं, इसी को सेमी पोलर बॉन्ड बोलते हैं। अगर ये तीनों में से कहीं भी कोई चीज़ दिख जाए दोनों में से, तो आप इसी को समझना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही है वो। ये छोटा सा इंग्लिश लिखा हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है। When one element has 2 electrons in outermost shell and other has a complete outer shell with one or more shared pair of electron, lone pair मतलब, then the lone pair shared by both the element, such bond is called coordinate, dative और polar bond। ये कोवेलेंट एंड आयनिक से कंप्लीट डिफरेंट है। ना ही ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ना ही एक रोटी में आधा आधा करता है, ना ही पूरा रोटी दे देता है। तो ये करता क्या है, ये कोऑर्डिनेट बनाता है। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब संपर्क टाइप का कुछ होता है, ठीक है। इससे हम एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मानिए N है, ठीक है, H है, H है, H है, तो यहाँ पे इसका एक लोन पेयर बच रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा किसके साथ, BF3। ये पूरा कंप्लीट इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, ये पूरा कंप्लीट इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, ये दोनों लोन पेयर जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट किया सिर्फ कि हाँ भाई अभी तुमको ज़रूरत है तो तुम ले लो और फिर वापस फिर दे देना। तो ये कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेट चलते रहता है, कंटिन्यू, ये आपको आँख से नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट दे के छोड़ देगा, हाँ बोरोन रख लो तुम पूरा कंप्लीट, ये हमको ज़रूरत नहीं है अब। ना ही शेयर करेगा कि हाँ भाई तुम आधा यूज़ करो आधा हम यूज़ करो। इसको जब ज़रूरत पड़ेगा तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तब बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर प्लस आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज उछलते कूदते रहता है, कभी इधर नेगेटिव बन जाएगा, कभी इधर पॉजिटिव बन जाएगा, कभी इधर पॉजिटिव बन जाएगा, कभी इधर नेगेटिव बन जाएगा। ओके, इसको NH3 BF3, तो यहाँ B के ऊपर नेगेटिव, यहाँ HN के ऊपर पॉजिटिव। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड, ठीक है। इस टाइप का बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड बोलते हैं। एंड स्पीसीज विच कम्प्लीटली वैकेंट सेल प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब H प्लस होता है, ओके, मे कंप्लीट इट बाय सेल गेनिंग ऑफ शेयर से, यहाँ गलत लिखा हुआ है, शेयर ऑन द, इलेक्शन भी गलत है, इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, शेयर ऑन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोनर एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास NH3 है प्लस प्रोटोन, प्रोटोन तो वैकेंट है, इसको एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट करके एक बॉन्ड बनाएगा NH, पॉजिटिव यहाँ आएगा H, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट किया, ये NH4 में तब्दील हो जाएगा। फिर वैसे ही OOH, ये दो लोन पेयर यहाँ पे H प्लस, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट करके O प्लस HNO3 H3O प्लस बनाएगा, ओके। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात लिखी है यहाँ पे,
इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम आयनिक एंड कोवेलेंट। ये पूरा डिफरेंट है आयनिक और कोवेलेंट से। यहाँ पे क्या करता है, क्या होता है, ना ही ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करता है, ना ही म्यूचुअल शेयर करता है, ये कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है सिर्फ। मैंने अब यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से किया कि करता है एक्चुअली में क्या है ये। ओके, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं छूटेंगे। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलती है यार, प्लीज़। एंड बाय बाय एंड गुड डे।